कभी नए उपासकों से जब वार्ता होती है और वो कृपा करके अपनी दिनचर्या बताते हैं कि हम 6:30 बजे स्नान करते हैं, तब लगता है कि क्या साधना करोगे आप। कोई भी हो, अगर आप किसी भी तरह प्रमाद स्थिति करते हैं और 6:30 बजे तक सोते हैं तो संशय है आपके ब्रह्मचर्य पर, नहीं रह सकते ब्रह्मचर्य। जो शास्त्र और शास्त्रवेत्ता महापुरुषों ने अनुभव किया है, 4 से और 6 बजे के बीच में जो शयन करता है ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। या तो वो 2 बजे 3 बजे तक भजन किया हो, पूरी रात जग के फिर सोया हो तो चलेगा, वो भजन का आवेश संभालेगा। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय और उपासक शयन करे, बहुत बड़ी हानि है। मान लीजिए खूब सत्संग सुनते हैं आप सब जन और बहुत कृपा है आपके ऊपर, लेकिन परिवर्तन नहीं हो रहा भाई। अगर आप 6:30 बजे, तो अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं। ये दिनचर्या तो बिल्कुल ठीक नहीं। आप लोग सावधान हो, जो भी हो सावधान हो जाइए। ये बिल्कुल आपके जीवन के लिए घातक दिनचर्या है। 2 बजे बहुत उत्तम है उठना, पर नहीं तो 3 बजे, आखिरी 4 बजे। साधक होके 4 बजे के बाद शयन कर रहा है, मुझे तो नहीं लगता किसी भी स्थिति में नहीं। हमें लगता है कि दवा खवा दी जाए तो नहीं कहते, नहीं तो किसी भी स्थिति में कोई बीमारी, कोई भी ऐसा रोग अपना प्रभाव नहीं रखता जो दिनचर्या को बाधित कर दे। ये देखा है, ये केवल प्रवचन नहीं, देखा है, जीवन को देखा है। कुछ भी दिनचर्या में अपार सामर्थ्य देखा, अभ्यास में अपार सामर्थ्य है। देखो सामने पट्टी बंधवा दी गई और धनुष बाण ले लिया और शब्द दूर किया जा रहा है अन्य दिशा में, शब्द वेधी बाण संचार। अभ्यास देखो, आंख में पट्टी बंधी हुई है, शब्द किस दिशा से हो रहा है एक श्रवणेंद्र से देखना है और बाण वहीं संधान करना जहां से शब्द निकला है। अभ्यास देखो, अभ्यास का प्रभाव देखो, कितने से चमत्कार अभ्यास में लौकिक। और आप परमार्थ के पथिक, और आपका यह अभ्यास कि आप उठे और फिर सो गए। क्या मतलब, आपकी दिनचर्या क्या है? आप भगवद आश्रित, इसका मतलब प्रमादी थोड़ी है। आप भगवद आश्रित, इसका मतलब प्रपंची थोड़ी है। अहम का त्याग करके भगवद आश्रित होकर हम भगवत मार्ग में चलने वाले पथिक हैं। इसलिए सबसे प्रार्थना है, जो पीछे हुआ आज से एक नई दिनचर्या आप देखो। जो पूर्व की दिनचर्या ठीक है तो उसे लिखो, नहीं तो सुधार करके और स्वयं श्री जी के सामने वो दिनचर्या रखो। दिखाने की जरूरत नहीं है, बहुत बार देख लिए, बहुत बार रजिस्टरों में रखा हुआ है सब दिनचर्या। अभी आ जाएगी उठ के, 2 बजे उठे, 3 बजे ये, 4 बजे वो, 5 हो सकता है जिस दिन लिखो उस दिन 2 बजे उठ जाओ कि आज उठे, पक्का उठे, सत्य कह रहे हो, 2 बजे लिख दिया। इससे काम नहीं चलना। आप अपने को खुद साक्षी करके प्रभु के सामने और नियमावली में बांधो। बिना नियम के प्रेम उत्पन्न नहीं होता। वो प्रेम की एक दशा है जो नेम को, भाई सावधान रहो। ये सुबह 6:30 बजे तक सोना ये ठीक नहीं। आप सो करके सोने को गवा रहे हैं। ये सोने का समय है, सोने का, स्वर्ण का। और क्या बोले, सोने का समय गुरु जी का, खूब सो आनंद से, ऐसा नहीं। ये स्वर्ण समय है, ब्रह्म मुहूर्त, खूब ना। हमारे लिए तो हर क्षण ब्रह्म मुहूर्त है। ये तो केवल एक दिनचर्या के लेकर नहीं, हर समय हमारा ब्रह्म मुहूर्त है। हम प्रभु में लगे हुए हैं, इसलिए हर समय प्रेम में प्रभु का चिंतन हो रहा है। हर समय हमारे लिए महामंगल में, महापावन है। देखो, आप सबसे प्रार्थना है, बहुत सोच समझ के दिनचर्या बनाए, और जो दिनचर्या बनाए 10-12 वर्ष उसमें कोई विक्षेप नहीं होना चाहिए। आज गए 5 घंटे यमुना के किनारे बैठ गए, 5 दिन गए ही नहीं। ये रसिकों की दिनचर्या नहीं। ये वृंदावन की उपासना में दिनचर्या, एक
आपकी नियमावली। या तो आप ऐसी स्थिति में कि 5 दिन आपको शरीर शुद्ध नहीं रही तो कोई बात नहीं, दिनचर्या का फल मिल गया। आपकी दिनचर्या एक ऐसी होनी चाहिए जो बने तो कम से कम 10-12 वर्ष तो एक रस चलना चाहिए। आज ये कल वो, फिर परसों बदल गया, फिर अलग दिनचर्याएं रजिस्टर में लिखी रखी रह गई और हमारी कुछ और ही दिनचर्या चल रही। भाई ऐसा मत कीजिए। भगवत मार्ग के पथिक, चाहे आप गृहस्थ हों विरक्त हों, बहुत सोच समझकर दिनचर्या बनाइए। आप 10 मिनट यदि भजन में बैठते हैं तो ठीक टाइम पर बैठिए और बहुत काल तक वो समय भजन में दीजिए कि हम 10 मिनट बैठते हैं तो हम 10-12 वर्ष तक 9 मिनट नहीं होने देंगे, 10 मिनट तो बैठेंगे ही और हमें मिलेगा तो हम माया से खींचकर और समय बढ़ाते घटने नहीं देंगे। ये दिनचर्या का भाव होता है अपने मन को बांधना। दिनचर्या का मतलब होता है हम अपने मन को संपूर्ण समय के द्वारा इष्ट में फांस रहे, बांध रहे, इस समय ये, इस समय ये, इस समय ये, और उसको नियम पूर्वक बांधना। कभी परिक्रमा चल रही तो कभी कुछ, कभी कुछ, कभी सब बंद, कमरे में पड़े शयन कर, ऐसी नहीं। एक आपके आहार की, विहार की दिनचर्या होनी चाहिए। बहुत अच्छा आहार मिल जाए तो भी एक संयमित जो आपने आहार नियम लिया उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ना मिले उस समय के बाद, आपको सच्ची बताए, यदि आपकी दिनचर्या सही है तो समय के बाद आहार करने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। अगर आपका समय है कि इस समय से इस समय तक आप प्रसाद लेते हैं, अगर नहीं मिले तो उसका चिंतन खत्म, उसकी इच्छा ही खत्म। अब अगले टाइम जब पाते हैं तब फिर आए। बहुत बड़ा नियम में बल होता है। बिना घड़ी के अपने आप नेत्र खुल जाना, दोबारा आलस्य ना आना, शरीर में एक नई स्फूर्ति, अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत होती है। अपने लोगों का अभ्यास ही दृढ़ नहीं हो रहा है, नियमावली ही ठीक से नहीं बन रही। दिनचर्या में पता होना चाहिए ये इस समय तो वो सत्संग में मिलेंगे, इस समय वो परिक्रमा में होंगे, इस समय वो जप में बैठे होंगे, उनका समय है जप का, इस समय तो मौन होंगे, वो बोलेंगे नहीं। साधु की दिनचर्या होती। हमारी क्या दिनचर्या है इस पर ध्यान दीजिए। एक बार आप ही दिनचर्या बना लीजिए और उसे 10-12 वर्ष तक चलाइए। यह तेरे दिनचर्या बदलिएगा नहीं। माना भागवतिक है, लेकिन इससे मन संयमित नहीं होगा, इससे मन एक रस में नहीं आएगा, और एक रस नहीं हुआ तो फिर जीवत्व बाधा पहुंचाता रहेगा। ये जो जीवत्व है, काम क्रोध लोभ आदि, ये सब फिर परेशान करते रहेंगे, प्रमाद स्थितियां आती रहेंगी। एक रस में बहुत बड़ा बल। जब बुखार और ये सब परेशानियां शरीर में आती तो भी दिनचर्या बाधित नहीं होती। जो अच्छे साधक होते हैं, जिस समय स्नान उसी समय स्नान, जिस समय अपने आप इतना सामर्थ्य होती है। कहीं भी चमत्कार प्रकट हुआ है तो एक जो दिनचर्या पकड़ी गई, दिनचर्या देखो। पूज्य श्री सनातन जी वयोवृद्ध हो गए हैं, परिक्रमा को रोज जाते हैं गिरिराज जी की। गिरिराज जी को पीड़ा होती है उनकी परिक्रमा से कि इतने वयोवृद्ध नंगे पैर प्रकट हुए श्री लालजू महाराज ठाकुर जी, वो कह रहे हैं कि बाबा अब तुम परिक्रमा मत आया करो, हमारे लिए ही तो सब करते हो, हम बहुत प्रसन्न हैं, वहीं वृंदावन में आप भजन करो। हाँ ठीक है प्रभु। दूसरे दिन फिर पहुंच गए, बोले बाबा मना किया, बोले प्रभु रह नहीं पाते। ये दिनचर्या क्या करती, आपका अभ्यास ऐसा दृढ़ करती कि इष्ट मना कर रहा है लेकिन रह नहीं पाते। परिणाम क्या हुआ, आज भी उनकी दिनचर्या ने हमको एक बहुत बड़ी सिद्धि दे दी। आज भी आप दर्शन कर सकते हो राधा दामोदर में बंसी का, लकुट का, श्रीचरण का, गाय के खुर का चिन्ह हो, गिरिराज जी की शिला। आज भी सनातन जी की एक नियमावली ने आज हम सब भक्तों को दुर्लभ वस्तु है, दुर्लभ वस्तु है। भगवत चरणारविंद के चिन्ह, लकुट के चिन्ह, बंसी के चिन्ह, गाय के खुर के चिन्ह प्रभु ने स्वयं दे और बोले इस शिला की परिक्रमा कर लेना। ये 4 परिक्रमा का आपको 4 परिक्रमा कर लो तो परिक्रमा गिरिराज जी की पूरी हो गई। नियमावली 24 घंटे में
ऐसी सहज दिनचर्या आप अपनी खुद बना लीजिए जो आप बहुत काल तक निर्वाह कर सके। यमुना तट अगर हमारा जाना हुआ तो यमुना तट, बहुत मन हुआ तो नागरीदास जी करें गोवर्धन गिरिराज जी, और बैठो राधा कुंड, देखा है, अनुभव किया है, एक अलौकिक मतलब आकर्षण राधा कुंड में देखा है। सुबह सुबह जैसे चुपचाप कभी गए हैं और एकदम बैठ गए तो एक अलौकिक आकर्षण, एक दिव्य आकर्षण, एक भजन में एक दिव्य उन्माद। आसपास बड़े बड़े भजनानंदी महात्मा रहते हैं और श्री जी का वो नित्य स्थल राधा कुंड संपूर्ण ब्रज महिमा में, पर कहीं कहीं प्रभु विशेष अपनी लीला प्रकाशित किए।